This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. मुंह तोड़ जवाब दिया है हम, और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। तारिक फतेह साहब, तारिक साहब, आज आपने ये भी थीसिस दिया कि अब बलोच मूवमेंट का, बलोच आज़ादी का, बलोच लोगों का सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान से ज़्यादा चीन हो गया है। ज़रा इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। देखिए, चीन का जो मसला है वो किसी भी एक इंपीरियलिस्ट कंट्री का पावर का जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी और दुनिया की ट्रेड पे कब्जा करना। तो चीन पिछले कोई आप समझें कि 30-40 साल से उसकी कोशिश ये है, और उसकी पार्टी की जो डिक्टेटरशिप है उसकी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान उसकी कंपटीशन में ना आए, उसको दबा के रखे। एक तो उनकी आइडियोलॉजिकल और कल्चरल लेवल पे वो हम हिंदुस्तानियों को वो इंसान ही नहीं समझते हैं। उनकी निगाह में और उनकी ज़बान में भी अल्फाज हैं जो शो करते हैं कि ये लेस डेवलप, जिसको ब्लैक डेविल भी कहा जाता है, कि अंग्रेज़ तो खैर गोरा तो फिर भी उससे बात कर लेंगे, लेकिन ये कचरा वचरा जो जमा हुआ है नीचे, अफ्रीकन है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कोई इधर उधर, इसको वो मैं नहीं समझता हूँ इंसान भी समझते हैं। और उनकी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि वो एक लिहाज से रेसिस्ट अंदाज अख्तियार कर गई है कि हम डिजर्व करते हैं कि दुनिया पे हमारा कब्जा हो, ये हमारा, क्योंकि हम एक सुपीरियर पीपल हैं। आप देखिए कि अभी उन्होंने जिम्बाब्वे में जिस तरह पाकिस्तान को कर्जा दे के पकड़ रहे हैं सारा इलाका हमारा, जिम्बाब्वे में उन्होंने पूरी ट्रेन सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। उधार देते हैं खुल के, फिर वो जब उधार पे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वही तौर तरीका है जो किसी ज़माने में हिंदुस्तान में पैसा देने वाले लोग आपका बच्चा ले जाया करते थे और उसको स्लेवरी में रखते थे कि 1000 रुपया दिया, दे नहीं पा रहे हैं, अच्छा ये बच्चा मेरे साथ करो। जिम्बाब्वे में उन्होंने रेलवे पकड़ी हुई है। ज़ैम्बिया के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर कोल माइंस के अंदर चाइनीज सिक्योरिटी जो है वो लोकल पुलिस के अबव है, वो शूट कर दें। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 2-4 कोल माइनर्स को उन्होंने शूट किया, कोई कुछ नहीं कह सकता। इरिट्रिया में उन्होंने अपना बेस बना लिया है, और श्रीलंका को इसी तरह उन्होंने किया है कि वहाँ एक जजीरे पे एक ब्रिज बनाने पे इतना उधार दिया कि श्रीलंका गवर्नमेंट अब वापस नहीं दे सकती। जब नहीं दे सकती तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें ये आइलैंड ही दे दो। ये बांग्लादेश के पास भी हो रहा है, और इसका सिर्फ एक मकसद है कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जाल बिछा के जो वाहिद एशियन कंट्री इनको चैलेंज कर सकता है उसको दबा दिया जाए। और कहीं जापान और इंडिया का जो मेलजोल है, जो बहुत ही डीप कनेक्शंस हैं जापान और इंडिया के, ये लोग समझते नहीं हैं, वो बन ना पाए। और जो आर्टिफिशियल ये फार ईस्ट के अंदर आइलैंड्स बना रहे हैं और फिर उस पर मिलिट्री बेस या एयरपोर्ट बना लेते हैं, ये सब एक्सपेंशन एंटी अमेरिकन है। इसके अंदर आप इंडियन ओशन पहुंच ही नहीं सकते जब तक बलूचिस्तान पे आपका पूरा कब्जा ना हो। चीनियों को तो खैर पता भी नहीं होगा कि बलूचिस्तान होता क्या है। जब पहली जंग की आज़ादी की जंग वहाँ 1948 में हुई, लेकिन ये 5वीं जंग चल रही है 2005 में से अब तक लेके। और सीपेक जो पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली ऐसा है कि चीन जो है वो पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान एक तो बाय नेचर एक भिखारी मुल्क है, और हर वक्त अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कल्चर, अपनी जबान
उस तरह मोड़ता है जिस तरफ से उसको पैसे मिलते हैं। ये बड़े अरसे तक अपने आप को शाह ईरान के वो गुलाम समझते थे, तो हर आदमी को फारसी का बड़ा शौक था। खुदा हाफिज पिछले कोई 1000 साल से बोला जा रहा है, लेकिन जब सऊदी अरेबिया आया तो ये सब अल्लाह हाफिज हो गए। अब तुर्की है तो ये वो पता नहीं वो टीवी प्रोग्राम से निकाल के नाम बच्चों के नाम रख रहे हैं। हर पाकिस्तानी जो पंजाबी है वो तुर्की बन जाता है। तो जिन कौमों का कैरेक्टर और आइडेंटिटी ना होती है वो तो चाइना के लिए बिल्कुल जैसे साहब आज आप